Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is Partnership Accounts to Goodwill. Goodwill means reputation of a business. ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ +1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਔਰ ਇਹ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ, ਮੀਨਸ we are not able to see it or even touch it, so ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। डेफिनेशन देखो, गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। कि गुडविल क्या है? गुडविल कुछ नहीं है, बस एक प्रोबेबिलिटी है कि पुराना कस्टमर हमेशा पुरानी जगह के उत्ते ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल बनी होंगी है। उस तो बाद ये फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स जिन्हों आप बोल दें हैं। इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल मतलब ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिमें पेटेंट्स हैं या ट्रेडमार्क्स हैं। इट इज़ वैल्यूएबल बट इनविजिबल एसेट। इसकी वैल्यू की जा सकती है बट ये केड़ी कैटेगरी दे विच आएगी? दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनविजिबल एसेट्स। एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी की गुडविल ज़्यादा है, किसी फर्म की गुडविल ज़्यादा है, दैन ऑब्वियसली वो फर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। Then it is liable to constant fluctuations. Its value is dependent on the subjective judgment of the valuer. एक किते ते डिपेंड करती है, फ्लक्चुएशंस आनगियां ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, लेकिन ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है डिपिक्ट ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ जजमेंट ਦੇ अकॉर्डिंगली। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ फाइंड आउट करना बहुत, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ਨੂੰ फाइंड आउट करना इट्स डिफिकल्ट। एंड इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। एक अट्रैक्शन फोर्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बल ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ फोर्स, और वो कस्टमर्स ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। इट हैज़ नो सैपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो बिना यदि कोई भी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर बिजनेस है दैन वो गुडविल एग्जिस्ट करेगी, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो वो गुडविल भी उसी दिन ही बंद हो जाती है। ਹੁਣ क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरत पैंदी है गुडविल की वैल्यूएशन करन दी पार्टनरशिप अकाउंट्स दे विच। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जदों किसी नवे पार्टनर की एंट्री होंदी है उस टाइम ते गुडविल नू वैल्यू किया जाता है, फर्म की गुडविल नू। ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेकेंड कंडीशन है अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, दैन गुडविल द शेयर उस पर्सन नू देना है। वैन द फर्म इज़ डिजॉल्व, जदों फर्म जड़ी है डिजॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है। वैन 2 और मोर फर्म्स आर एमलगामेटेड, जदों 2 या 2 तो ज़्यादा फर्म्स एमलगामेट मतलब इकट्ठियां हो रही ने तो उस तो बाद एक नवे नेम के नाल काम करना शुरू कर रही ने। वैन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जदों आपस दे विच पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, दैन दे विल स्टार्ट कि वो अपनी गुडविल नू वैल्यू पहला वैल्यू करनगे। वैन देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, जदों शेयर्स की एक्सचेंज करनी है, शेयर्स की अदला बदली करनी है। एंड वैन बिजनेस इज़ सोल्ड और द पार्टनरशिप इज़ कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, जदों बिजनेस बिक गया है और पार्टनरशिप एक कंपनी दे विच कन्वर्ट हो रही है, दैन उस केस दे विच पुरानी गुडविल की वैल्यूएशन जड़ी है ज़रूरी होंदी है। उस तो बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिहड़े अफैक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन करन वास्ते, मतलब एक गुडविल नू बनाउण वास्ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो इफैक्ट करदियां ने। सब तो पहला फैक्टर जोड़ा इफैक्ट करता है दैट इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मतलब फर्म की जी मैनेजमेंट है, जोड़ा मैनेजमेंट काम कर रही है, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी की मैनेजमेंट है, अगर वो केपेबल है तो ऑब्वियसली कंपनी जी है प्रॉफिट अर्न करेगी, और जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो गुडविल उन्नी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सेकेंड फैक्टर जोड़ा इफैक्ट करता है दैट इज़ लोकेशन। अगर तुहाडा बिजनेस या तुहाडी फर्म एक अच्छी लोकेशन दे विच है, एक फेवरेबल प्लेस के उत्ते है, जिहदे नाल तुहाडीआं सेल्स इनक्रीज़ हो रही ने, तो ऑब्वियसली गुडविल भी ज़्यादा रहेगी।
गुड क्वालिटी घटिया प्रोडक्ट देओगे तो एक बारी तो बिक जाएगा, मुड़ के नहीं बिकेगा। पर अगर यही फर्म अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है दैन ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के करके उस कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ करेगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर तुहाडे कोल किसी पर्टिकुलर चीज़ नू प्रोड्यूस करन दे राइट्स हैगे हैं दैन वो जिहड़े राइट्स जरूरी हैं और वो करके उन्होंने नैसेसरी राइट्स के करके कंपनी की गुडविल जिहड़ी है वो ज़्यादा होएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर थानू किसी अच्छी कंपनी तो थानू कॉन्ट्रैक्ट मिलिया है, रिसीव किया तुसी कोई ऑर्डर बल्क दे विच, तां तुसी उसका ऑर्डर टाइमली अपना प्रिपेयर करके दे रहे हो, बना के दे रहे हो, तो उस कंपनी की गुडविल भी थोड़ी कंपनी की गुडविल के नाल जिहड़ी है रेप्यूटेड कंपनी की गुडविल ऐड हो जाती है, तो ऑब्वियसली थोड़ी फर्म की गुडविल ज़्यादा हो जाएगी। रिस्क इनवॉल्व, जेड़े बिजनेस के विच रिस्क ज़्यादा होंदा है उहदी गुडविल उन्नी ही घट होंदी है, क्योंकि जब रिस्क आ गया ना तो रिस्क के केस दे विच रिस्की होगी इन्वेस्टमेंट्स, तो पता नहीं है कि कंपनी किते भाजी ना जाए, दैन उस केस दे विच ऑब्वियसली गुडविल उहदी थोड़ी जी घट होएगी। पीरीयड ऑफ एग्जिस्टेंस, जिन्ना ज़्यादा लंबा पीरीयड होएगा, मतलब जिन्नी देर तो बिजनेस शुरू होया है अगर ज़्यादा होएगा तो ऑब्वियसली गुडविल भी ज़्यादा रहेगी। एडवरटीजमेंट, अगर एक तुहाडी जिहड़ी पॉलिसी है इफेक्टिव है, पब्लिसिटी तुहाडी इंप्रैसिव है, एडवरटीजमेंट तुहाडी बहुत वधिया है, तो तुहाडे ऑब्वियसली प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होएगी, तो जिस नाल गुडविल इंक्रीज़ होंदी है। पर्सनल पॉपुलैरिटी, बिजनेस अपने सुपर प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है ऑनर्स की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। हुण दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर बहुत ही ऑनेस्टी दे नाल सिंसैरिटी दे नाल काम कर रहा है, फ्रेंडली नेचर है, तो ऑब्वियसली उहदे करके कंपनी की गुडविल जिहड़ी है वो इंक्रीज़ करेगी। एक्सैस टू सप्लाईज, वैन सप्लाईज ऑफ रॉ मटीरीयल आर डिफिकल्ट टू गैट, दैन उहदे नाल की है, अगर तुहाडियां रॉ मटीरीयल ही तुहानूं बहुत मुश्किल दे नाल मिल रहा है तो इट मीनस कंपनी की वैल्यू ऑफ गुडविल जिहड़ी है, और तुसीं अरेंजमेंट कर रहे हो सप्लाईज़ नूं फटाफट अरेंज करके दे रहे हो, तो तुहाडी गुडविल जिहड़ी है इंप्रूव करेगी। उस तो बाद नैक्सट टॉपिक आंदा है टाइप्स ऑफ गुडविल। जनरली गुडविल कुछ नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है कि पुराना कस्टमर हमेशा पुरानी जगह के उत्ते जाता है, तो असी अपने कस्टमर्स नूं जूलॉजिकल क्लासीफाई किया है, यानी कि डॉग, रैट, रैबिट और कैट की नेचर के नाल उसनूं अपना अप्लाई कर रहे हैं कि किस तरह की गुडविल होंदी है। सब तो पहला है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल, डॉग क्या करता है, डॉग अपने हमेशा मास्टर नूं फॉलो करता है, मतलब जिते जिते उहदा मालिक जाएगा डॉग उहदे पिछे पिछे जाएगा। सो डॉग हमेशा अपने मास्टर दे लई फेथफुल हुंदा है, प्लेस दे लई फेथफुल नहीं हुंदा, जगह दे लई फेथफुल नहीं हुंदा। और डॉग गुडविल हमेशा प्रोफैशनल सर्विसेज दे विच एग्जिस्ट करती है, जिवें लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर। हुण अपने एरिया दे विच जिहड़ा डॉक्टर है, सुपोज असी एक पर्टिकुलर डॉक्टर दे कोल जा रहे हैं और वो डॉक्टर अपना प्लेस चेंज कर लैंदा है, तो असी उस जगह के उत्ते जिहड़ा नवां डॉक्टर आएगा उहदे कोल नहीं जावांगे, अपने पुराने डॉक्टर को जावांगे। ठीक है, दैट इज़ इस तरह की गुडविल जिहड़ी हुंदी है उहदे नाल मतलब गुडविल घट रहेगी, क्योंकि कस्टमर्स इस तरह के ज़्यादा होंदे हैं। कैट गुडविल, कैट अपने परसन दे नाल अटैच नहीं हुंदी, वो जिहड़ा उस घर च रह रहा वो किहदे नाल अटैच हुंदी, एक पर्टिकुलर हाउस दे नाल। अपने घर दे बाहर एक कटोरी दे विच मिल्क रख दो, ठीक है, तो जे उत्थे बिल्ली आंदी है, कैट आंदी है, तो रूटीन दे विच उत्थे आके उसी जगह के उत्ते आके वो मिल्क लैके जाएगी। कैट विल नॉट बॉदर इवन कि हाँ कौन उन्होंने दूध पिला रहा है, तो वो मास्टर नूं फॉलो नहीं करती, उस पर्टिकुलर प्लेस नूं फॉलो करती है। तो इस तरह की गुडविल जिहड़ी है हाई हुंदी है, क्योंकि कस्टमर्स इस तरह के अगर बिजनेस दे विच ज़्यादा हैं तो जिहड़ा मर्जी कोई डील कर रहा है, लेकिन द पर्सन जिहड़ा कस्टमर है वो हमेशा पुराने प्लेस के उत्ते जाएगा। रैट गुडविल, रैट जिमें जिथे मर्जी चला जाता अपने बैनीफिट के लिए, क्योंकि उसका ना तो अटैचमेंट अपने मालिक नाल होएगी ना वो प्लेस के नाल होएगी, वो सिर्फ अपनिया डिमांड्स नूं फुलफिल करन वास्ते, मतलब अपने स्टमक नूं फुलफिल करन वास्ते जिथे उन्होंने खाना मिलेगा उत्थे चला जाएगा। तो इस तरह की जिहड़ी गुडविल हुंदी है वो अनसर्टेन हुंदी है, क्योंकि कस्टमर्स का पता नहीं होंदा अपनी कंप्लीट करन वास्ते, डिमांड्स को कंप्लीट करन वास्ते किहड़ी नवीं जगह के उत्ते चला जाए। रैबिट गुडविल जिहड़ी है वो हमेशा दूर जान तो डरदा है, रैबिट हमेशा कोले कोले जिहड़ा है नेड़े नेड़े रहेगा, वो अपने लिविंग नूं नहीं ज़्यादा छड्ड के जांदा। तो इस तरह के जिहड़े लो कस्टमर्स होंदे हैं वो दे आर नॉट अटैच्ड विद शॉप और ऑनर, उन्हां दी जिहड़ी मेन प्रायोरिटी हुंदी है कि नीयर बाय शॉप तो असीं लैना है, तो नीयर बाय चाहे उन्हां नूं जिस तरह का परसन प्रोवाइड कर रहा है वो उस तरह के नाल उसनूं मेनटेन कर। दैन गुडविल नूं असीं दो तरीके दे नाल डिवाइड करते हैं, एक परचेज्ड गुडविल, एक सैल्फ जनरेटेड। परचेज्ड नाम तो क्लीयर है,
ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं, खुद ब खुद जनरेट कर रहे हैं प्रॉफिट्स ਨੂੰ अर्न ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ अर्न ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, दैट इज़ नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਮੈਥਡਸ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू।